हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? कल वीडियो का पेपर हो गया और आप सबका पेपर है वो अच्छा हुआ होगा और अच्छा ही होना चाहिए। आप सबने मेहनत की है, लेकिन आपने देखा होगा कि पेपर से पहले हमारे क्या हालात थे। पेपर से पहले तीन प्रकार के माहौल रहते हैं, तीन चार प्रकार के माहौल आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से माहौल आपको देखने को मिलते हैं? देखो, सबसे पहले जब एग्जाम में 3 दिन हो, जब आपका पेपर हो और 3-4 दिन बाकी हो, 3-4 दिन बाकी हो, तब क्या होता है? उससे पहले यूट्यूब पर कुछ वीडियो आते हैं कि क्या रहेगी कट ऑफ, क्या रहेगी कट ऑफ, पेपर से पहले क्या रहेगी कट ऑफ। जब भाई साहब पेपर हुआ ही नहीं है, पेपर का लेवल कैसा है और पेपर किस स्तर का आने वाला है और कितनी अटेंडेंस रहने वाली है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई पेपर कैसा हुआ। और ये हम सब वीडियो देखते भी है कि भाई क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो ये वाली चीज हमारे साथ सबके साथ होती है। फिर क्या रहता है? फिर दूसरा माहौल ये रहता है, एग्जाम हॉल से निकलते हमारे मन में रहता है कि इतने सही हो गए, और जब हम धीरे से थोड़ा सा और जब पेपर खत्म करके हम बाहर आते हैं तो हमारा रहता है अच्छा ये गलत वो गलत। ये 3-4 स्टेज हम सब एग्जाम के 4-5 दिन के पीरियड में हम सब फेस करते हैं, हम सब ये फेस करते हैं। और एक चीज और क्या माहौल रहती है, देखो एक और चीज क्या माहौल रहती है वो देखो। अगर कोई पेपर 150 का है, कोई पेपर अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई पेपर कितने का आ रहा है? 150 क्वेश्चन का आ रहा है। और देखो हम जब हॉल से निकलते हैं, हॉल में बैठे, पेपर खत्म हुआ, पेपर खत्म होते हैं हमको लगता है हमारे जो है 120 प्लस तो पक्का सही है, 120 तो पक्का सही है। हम हॉल से बाहर आते हैं एग्जाम देकर, फिर हमारे मन में आता है अच्छा वो गलत हो गया क्या, 110 पे आ जाते हैं। और जब हम हॉल से बाहर आकर दो चार लोगों से बात करते हैं तब 100 पे आ जाते हैं। धीरे धीरे करके हो सकता है जैसे आंसर की मिलाए तो ऐसे करके कम आ जाए, ये स्वाभाविक है और ये सबके साथ होता है। एक वहां पर एग्जाम हॉल को फेस करना, दो तरह के बंदे होते हैं। आपने देखा होगा कि आपने एग्जाम दिया, एक व्यक्ति ने एग्जाम दिया और एक ने एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम दिया उसको पता है पेपर का लेवल कैसा है और 3 घंटे के टाइम मैनेजमेंट में कैसे पेपर जो है वो मैनेज हो सकता है। और एक वो होता है जिसने पेपर नहीं दिया लेकिन घर बैठे पेपर देख रहा है और वो कहेगा पेपर इजी है। पेपर इजी है या नहीं है वो जो है, जिस किसी ने भी एग्जाम दिया है, जिस किसी ने भी एग्जाम दिया उसको पता है पेपर किस लेवल का है। तो हम जो है वीडियो में ये देखेंगे कि पहले को अच्छा पहले पेपर कैसे हुए, अब पेपर कैसे हुए, पेपर का पैटर्न कैसे बदल रहा है। हम सब जो है ये जितने विषय है, क्या आरएसएस भी है अपना ट्रेंड बदल रही है, क्या आरएसएस भी जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल कर रही है, क्या आरएसएस भी है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है, फोर्थ ग्रेड है, पटवार है, वीडियो है जो है, इन सब के अकॉर्डिंग जो है लेवल को फॉलो कर रही है। क्या जो कंटेंट दिया हुआ है सिलेबस में क्या वहीं से सवाल बनाए जा रहे हैं। इन सब पे जो है विषय पर हम बात करेंगे। और क्या है इन 3-4 एग्जाम, पटवार, वीडियो और फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हुआ, इन सब के बारे में बातचीत करते हुए हमको क्या सबक लेना चाहिए कि आगे के एग्जाम में किस प्रकार की रणनीति रखे ताकि हम एक सिलेक्शन की ओर हो। इन सब पर जो है हम बात करने वाले। मैं सबसे पहले जो है वीडियो की हम बात कर रहे हैं तो वीडियो के ऊपर वीडियो है, तो वीडियो में जो क्या किस प्रकार जो है वो राहें हैं। देखो दो चीजें देखनी है, 2021 में आती है वीडियो की वैकेंसी और 2022 में उसका एग्जाम होता है। अब 2021 में क्या पैटर्न था और 2000 जो है अपने 2000 जो अभी 22 में जो वैकेंसी खत्म हुई उसके बाद 2024 की वैकेंसी जो 2025 में एग्जाम हो रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या कट ऑफ का आधार 2021-22 वैकेंसी को माना जा सकता है? तो यहां देखिए हम दो एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं। ये वैकेंसी 2021 में आती है, 2022 में एग्जाम होता है, 2024 में आती है और 2025 में एग्जाम होता है। यहां पर देखिए प्री होता है, मतलब इस वैकेंसी में प्री होता है फिर मेंस होता है। मैं 2021 वाले के वैकेंसी की बात कर रहा हूं जहां पहले प्री होता है फिर क्या होता है, मेंस होता है। देखो कट ऑफ को समझना चाहिए, कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी जरूरी है देखना, हमारे मन की इच्छा रहती है। लेकिन ये भी तो देखिए कि पहले का ट्रेंड क्या था और आज के एग्जाम का ट्रेंड जो है वो क्या है। ये ट्रेंड जब समझ जाएंगे ना तो हमको कट ऑफ का एक जो दायरा हो सकता है वो हमको समझ आएगा। हम उस पर भी बात करेंगे आगे किस प्रकार का लेवल था। लेकिन यहां देखिए पोस्ट जो है 5,000 जो है 396, और यहां देखिए 5 लाख फॉर्म आते हैं। और कहां पर? प्री की बात कर रहा हूं मैं, प्री में इतने फॉर्म आते हैं, 5 लाख प्लस के आसपास जो है फॉर्म आते हैं प्री प्री में। और जो है यहाँ उपस्थिति रहती है कितनी रहती है हम यहाँ देखते हैं, ये तो प्री था तो हमको यहाँ देखना है कि भाई यहाँ मेंस में जो है, मेंस में मेंस में जो है वो जो है 1,70,000 के आसपास, 1 लाख 1-2 लाख के बीच में बंदे बैठते हैं, 1,75,000 बंदे बैठते हैं।
अब आप एक यहां से समझिए, अब हम बात करते हैं जो 2025 का एग्जाम जो होता है उसके बारे में। ये होता है सीईटी बेस, और सीईटी से सीधा डायरेक्ट क्या होता है, मेंस होता है। और सीईटी में 40% होने के कारण विद्यार्थी कितने बैठते हैं, 5 लाख प्लस विद्यार्थी बैठते हैं। बात को समझना, वहां प्री में बैठते हैं 5 लाख, लेकिन मेंस में कितने बैठते हैं, केवल और केवल 1,75,000 विद्यार्थी बैठते हैं। और यहां पर 850 पोस्ट है 2025 में। पोस्टों का अंतर देखिए, 850 पोस्ट और यहां 5,000 प्लस पोस्ट है। अंतर ये देखते हुए साथ में ये समझिए कि यहाँ 5 लाख विद्यार्थी मेंस में बैठते हैं। मेंस में, ये किस में बैठते, यहाँ मेंस में बैठते हैं, क्योंकि ये सीटी के आधार पर जो विद्यार्थी आए वो हैं। यहाँ प्री नहीं हो रहा है, सीटी के आधार पर डायरेक्ट 5 लाख बैठ रहे हैं। और यहां पर जो है 5 लाख में से केवल 1,70,75,000 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। कम विद्यार्थी बैठ रहे हैं, पोस्टें ज्यादा हैं। कम विद्यार्थी बैठ रहे हैं और पोस्टें क्या है, ज्यादा हैं। समझ रहे हो ना। अब देखिए 81% कल का आलोक राज का ट्वीट पढ़िए कि वीडियो परीक्षा अभी संपन्न हुई और 5,12,000 कैंडिडेट्स में लगभग 81% जो है कैंडिडेट उपस्थित हुए, जो कि एक उत्साहवर्धक आंकड़ा है। और अभी हाल ही में जो एग्जाम देने की दर है विद्यार्थियों की बढ़ी है, ये तो सही बात है। और वीडियो लेवल पेपर कैसा था, ये आलोक राज के ट्वीट में विद्यार्थी जो ट्वीट करते हैं जिसमें मीडियम रेंज को जो है सबसे ज्यादा बताया जाता है। इसका मतलब विद्यार्थियों को जब हमने पूछा या विद्यार्थियों से राय ली और पेपर देखा, तो एक बात तो तय थी कि पेपर जो था उसको आप या हम ये नहीं कह सकते बहुत सरल, कुछ प्रश्नों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भाई पेपर जो है सरल था। पेपर मीडियम लेवल का था और अच्छा लेवल था। उस पर बात करेंगे भाई, पेपर का एक अलग अलग पार्ट पे हम बात करेंगे किस प्रकार का कौन सा जो सब्जेक्ट है वो इजी में था, कौन मॉडरेट था और कौन सा जो है वो अच्छा खासा था, बढ़िया था। अब देखिए इन सब पे देखिए, पोस्ट है ज्यादा, पोस्ट है कम, पोस्ट है ज्यादा, पोस्ट है कम। और यहां देखिए विद्यार्थी बैठते 1,70,000 प्लस के आसपास और यहां बैठते 5 लाख। और अब देखिए, अब अगला स्लाइड हम बात करेंगे भाई जो ये है, अब इस पे कट ऑफ आई। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल, आप एग्जाम हॉल में बहुत सारी चीजें जो है किसी भी पेपर में बाहर बैठ के ही पेपर देखना, घर पे बैठ के पेपर देखना और ये तय करना कि ये पेपर इजी है या हार्ड है, ये पेपर इजी है या हार्ड है। और एग्जाम हॉल में जब हम 3 घंटे का टाइम या 2 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर हम जब कोई भी चीज करते हैं, किसमें, एक टाइम पीरियड में हम जब भी कोई बात करते हैं कि भाई इस टाइम में हमको करना है, और ऊपर से ये प्रेशर रहता है कि ओएमआर में, अच्छा दूसरी हमारे पास क्या रहता है कि ओएमआर, ठीक है, ओएमआर भरना, टाइम को मैनेज करना, ये प्रेशर हमारे ऊपर रहता है। फिर पेपर को सॉल्व करना, एग्जाम हॉल में ये दायरा रहता है। एग्जाम हॉल के बाहर के पास, व्यक्ति के पास ये दायरा नहीं रहता है कि ओएमआर भरनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर एक विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर दे रहा है तो उस पर ओएमआर भरने का दबाव, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और बहुत सारी चीजें अपने आप को मैनेज करके रखना। कोई पेपर जो है, कोई सवाल जो है हार्ड है, उसको किस प्रकार मैनेज करना, ये सारी चीजें एक हॉल के अंदर, हॉल के अंदर की स्थिति अलग होती है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हॉल के बाहर की स्थिति है वो अलग होती है। ओएमआर भरने में गलतियां, और अभी देखो हाल ही में पेपरों में आपने देखा होगा 5 ऑप्शन आते, कितने आते, 5 ऑप्शन। और अभी के एग्जाम में ऐसा आया था कि बहुत सारे हजारों विद्यार्थी 5वें को भरते ही नहीं है। 5वें ऑप्शन को जो भरने के नहीं कारण जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, अयोग्य कर दिए जाते हैं। एक चीज ये, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम ई ऑप्शन है वो भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। उसके बाद जो ओएमआर भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। टाइम जो है, कितने क्वेश्चन है और मैथ्स के कितने हैं, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सब्जेक्ट वो टाइम ले रहा है, इन सब पे जो है ये सारी चीजें समझने के बाद ही कट ऑफ का विश्लेषण हो सकता है। मन से कट ऑफ का विश्लेषण कभी भी नहीं हो सकता। आगे देखो, और तो एग्जाम हॉल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आओ लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन हमारे पास अब ये है कि जो वीडियो का एग्जाम हुआ है कल, उसमें पेपर का लेवल जो था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो किस प्रकार का था। अब देखो कुछ चीजें मैं बताता हूं यहां पे। अगर आरएसएस भी जो अभी आगे और पढ़ेंगे कि आरएसएस भी अपना ट्रेंड बदल रही है और हम उस ट्रेंड में उलझ रहे हैं, जबकि वो पहले से क्लियर है। आरएसएस भी क्या क्लियर कर रही है वो समझो। यहां पर हर एग्जाम में आरएसबी अपने हर एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो इंडिया हो,
जीके को इजी रख रही हैं, जीके को क्या रख रही है, इजी रख रही है। अब इजी का मतलब ये नहीं है कि आपने सवाल है ऊपर उससे कर दिया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना टफ लेवल भी नहीं दे रहे कि कोई भी अगर विद्यार्थी एक बार बेसिक तैयारी वाला विद्यार्थी है और अच्छी तैयारी कर रहा है जो विद्यार्थी, उस सवाल को, जीके के सवाल को, चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया हो या कोई और भी, उन सवालों को मैनेज कर पा रहा है। हम ये वाली चीजें जो है ये हमको समझनी पड़ेगी कि जीके का जो पेपर था वीडियो में वो इजी था, इतना हार्ड लेवल नहीं था। अब आते हैं कि मीडियम में कौन कौन थे, मीडियम में कौन कौन थे, तो हिंदी तो मीडियम थी, इतनी हार्ड भी नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम थी। इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है, अब इंग्लिश विषय को एक बार अलग से देखते हैं। इंग्लिश यहां पर दो विद्यार्थी है, एक हिंदी मीडियम का या जिसकी हिंदी, और एक इंग्लिश मीडियम का है या जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको इंग्लिश लगेगी बढ़िया, क्या ठीक आई, अच्छी आई, कर ली। लेकिन जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है जिसके लिए इंग्लिश समझना या इतना पढ़ नहीं पाया, उस विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा हो सकता है अलग अलग है। लेकिन देखो यहां पर समझने वाली बात है कि आरएसएसबी के हर पेपर में, आरएसएसबी के हर पेपर में फंसाया कहा जाता है, मैथ्स में, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, वहां पर हर विद्यार्थी को फंसाया जाता है। अब भाई साहब एक और सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है, करंट। इसमें हम बात करेंगे, और हम केवल वीडियो की बात नहीं कर रहे, हम ये समझ रहे हैं कि आरएसएस भी जो है अपना ट्रेंड धीरे धीरे बदल रही है, और हमको इस ट्रेंड में उलझना नहीं है। हमको ये देखना है कि पिछले 3-4 साल के पेपर में आरएसबी चाहती क्या है, हमसे क्या चाहती है, हम जो है आरएसबी के पेपर में अपना क्या दे रहे हैं। तो जीके है इजी है, आप बेसिक तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो जीके कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की बात रही लैंग्वेज की, तो हिंदी इतनी ठीक है, मॉडरेट थी, ठीक है, कोई भी जो है विद्यार्थी है मीडियम है वो एकदम कर सकता है। इंग्लिश में बात है तो इंग्लिश में दो राह है कि जिस विद्यार्थी ने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, वो विद्यार्थी ये कहेगा कि हार्ड है, और जिस विद्यार्थी की इंग्लिश अच्छी खासी थी वो कर सकता है। लेकिन एक तरह से इसको भी हम थोड़ा सा हार्ड लेवल में लेकर चलेंगे। अब आती बात मैथ्स में, मैथ्स का लेवल जो था वो ही जो था टफ था, उलझाने वाला था, और उसके साथ करंट जो था, करंट जो था वो करंट भी था, ये भी उलझाने वाला था। अब बात तो देखिए, एक बात और देखिए, यहां पर इको सर्वे था, इको सर्वे ऐसा था कि डायरेक्ट कोई सवाल आपसे नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी भी सवाल, इको भी उलझाने वाला था, इको जो था वो भी हर विद्यार्थी को उलझाने वाला था कि यहां पर सवाल जो थे सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल थे, डायरेक्ट सवाल बहुत कम थे, सोचने पे मजबूर कर रहे थे ऐसे सवाल थे। अब देखो, अब अपन फाइनल जो बात करें, फाइनल जो बात करें हम कि अगर आप पेपर को इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर जो होता है वो पेपर किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं बनाया जाता है, किसी एक विद्यार्थी के लिए कभी पेपर नहीं बनाया जाता, पेपर बनाया जाता है उस हर विद्यार्थी के लिए जो पेपर को कर सके। कई विद्यार्थियों को लगता है अरे यार ये पेपर तो बहुत इजी दे दिया, ये तो मैं ही कर लेता, ऐसा नहीं होता। हॉल में बैठकर पेपर देने में हमको लगता है पेपर, कुछ सवाल शुरुआत में हो सकता है इजी हो, तो एक होता है विद्यार्थी उस फ्लो में चलना शुरू हो जाए, समझ रहे हो ना, उस फ्लो में चलना शुरू हो जाए, फिर आगे उसको इजी लगे हार्ड लगे वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत में उसको लगेगा पेपर बहुत इजी था। तो इस प्रकार जो है वीडियो जो मेंस 2022 जुलाई में होता है उसके जो है जनरल की कट ऑफ जो है वो 130 रही थी, 130, और यहाँ ईडब्ल्यूएस के वो 123, और ओबीसी की जो है 129। ये वीडियो मेंस 2022 की कट ऑफ है, जिसमें ये समझना है कि जिसमें हमको ये ध्यान रखना है कि यहां 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 क्या था, यहां था एक प्री था प्लस मेंस था, प्लस हमको यहां ध्यान रखना है पोस्ट ज्यादा थी, पोस्ट अच्छी खासी थी, ठीक है, पोस्ट अच्छी खासी थी। दूसरी बात विद्यार्थी कम बैठे थे, तो इस कारण जो है ये मेरिट थी, ये सारे फैक्टर यहां काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है यहां पर जो है फैक्टर
क्या काम कर सकते हैं इससे और इसमें कंपैरिजन करें तो यहां पर जो है, यहां पोस्ट कम थी, पोस्ट क्या थी, कम थी, विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे वो ज्यादा थे, पेपर का लेवल मॉडरेट टाइप था, उसमें आप इजी, सरल, हार्ड, ऐसे जब शब्दों में आप उलझते हैं तो ये एक बार पेपर हॉल में बैठा हुआ विद्यार्थी तय कर पाता है कि पेपर का जो लेवल था वो किस प्रकार का लेवल था, वो समझना जरूरी है। और विद्यार्थी जिसने एग्जाम दिया है वही सही ढंग से बता सकता है कि उसने पेपर को मैनेज कैसे किया है। तो ये सारी चीजें काम करती है, पोस्ट कितनी थी, फॉर्म कितने आए, स्टूडेंट कितने बैठे, पेपर का लेवल कैसा था। अब देखो संभावित, देखो कोई भी एग्जाम का एक हालिया ट्रेंड देखा जाए तो आप जो है अगर जनरल यहां पर कंपैरिजन करें तो हमारे पास वीडियो में क्वेश्चन कितने थे, 160 क्वेश्चन कितने थे, 160, और जो टोटल नंबर थे, मार्क्स थे, मार्क्स कितने हैं, 200, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 160, मार्क्स कितने हैं 200। अब आप इसका 200 में से लगभग लगभग माने कि भाई हम 75 के आसपास भी अगर करके आते हैं, राइट होते हैं, परसेंटेज में देख रहे हैं, तो लगभग लगभग जो है यहां पर जो भी विद्यार्थी 135 प्लस, 135 प्लस रहेगा, जनरल के बोल रहा हूं मैं, 135 प्लस जो भी विद्यार्थी यहां रहेगा वो एक बेसिक जोन में ये माना जा सकता है कि एक सेफ जोन में है। 135 प्लस जो भी खेल रहा है वो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है 135 प्लस में। तो देखो हो सकता है यहाँ +3 या -3 हो जाए, तो ये हो सकता है भाई +3 +2 ऐसा कुछ हो सकता है। ओबीसी की कट ऑफ है तो यही इतना ही 135, यानी जो आंकड़ा रहने वाला है वो 135 से 140 के बीच में माना जा सकता है कि भाई +5 इधर हो गया तो प्लस हो सकता है, माइनस की संभावना तो बहुत कम है। आप अगर 135 में माइनस करोगे तो वो तो पूरा आ जाएगा 130 पे, तो वो तो संभावना हमको रखनी नहीं है। हमको ये रखना है कि 135 का जो आंकड़ा है ये हो सकता है 140 तक जाए। अब इससे आगे तो क्या जाएगा, अब इससे आगे 140 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, 70% है भाई, 70% हम मान के चल रहे हैं। और पेपर ऐसा भी नहीं है, पेपर बाहर बैठ के देखना तो 135 से 140 के बीच का जनरल का आंकड़ा ये हो सकता है, और इतना ज्यादा भी नहीं है। हम बाहर बैठ के जो सोचते हैं कि भाई पेपर इजी था, और जो विद्यार्थी हॉल में बैठता है वो एक अलग लेवल से सोचता है। तो 135 से 140 के बीच में जो है ये मेरिट जनरल की, ओबीसी का इसका माइनस प्लस करेंगे तो ये देखिए 132 प्लस तो मान के चलिए, 130-32 के प्लस तो आप मान के चलिए कि भाई इतना तो रहने की संभावना है। तो ये सारी चीजें काम करती हैं कि आप जो है पेपर को मैनेज जो है वो कैसे करते हैं। पेपर का लेवल विद्यार्थी जो हॉल में बैठा है वही तय कर सकता है, लेकिन हमको एक साफ साफ अगर नजर से देखा जाए, साफ साफ नजर से एक देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 135 और 140 का जो आंकड़ा है, 135 और 140 का जो आंकड़ा है वो एक तरह से सही ढंग से सेफ जोन में माना जा सकता है, जिस आधार पे पेपर का लेवल था। अब बात करते हैं, अपन ट्रेंड पे चलते हैं, अब ट्रेंड पे चलते हैं। एक बात बताओ भाई, हम 3 ट्रेंड पे आरएसपी के ट्रेंड को समझो, और ये इसलिए समझना जरूरी है कि आगे आपका 3rd ग्रेड एग्जाम है या आरएसएसबी का कोई भी एग्जाम आगे आ रहा है, उन एग्जाम को अगर अच्छे से फाइट करना है, उन एग्जाम में अगर सफलता लेनी है, तो हमको आरएसएसबी के पैटर्न को और उनके जो पेपर सेटर है, उनके जो पूछने के तरीके हैं उन तक जाना पड़ेगा, वहां तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। पटवार का पेपर होता है, फिर 4th ग्रेड का होता है, और फिर जो है वीडियो का। देखिए पटवार में जीके जो था वो इजी था, 4th ग्रेड में जीके था वो इजी था, वीडियो में जो जीके था वो इजी था, ठीक है। मतलब जीके जो है आरएसबी ने जी को, हम पूरे पेपरों के आधार पर जितने भी पेपर हुए उन पे हम ये देखना चाहते हैं कि जो पेपर हो रहे हैं उनमें कौन सी चीज पर ज्यादा जो है ध्यान दे रहा है आरएसबी, और आरएसबी चाहता है कि वहां से जो है आउटपुट अच्छा निकल के आए। फिर आते हैं मैथ्स में, मैथ्स में जो देखा जाए तो यहां पर मॉडरेट था, यहां भी मॉडरेट था, और यहां थोड़ा सा हार्ड लेवल दे दिए।
मतलब इजी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर इजी था, इजी यहाँ भी नहीं कह सकते, यहाँ भी मॉडरेट था, और यहाँ आता था वीडियो में हार्ड दे दिया। जो पटवार में रीजनिंग थी, पटवार में रीजनिंग थी, साथ में क्या थी, रीजनिंग थी, तो हमको लगेगा रीजनिंग के क्वेश्चन तो इजी आए थे, तो चलो एक पार्ट अगर इजी देता है तो दूसरा पार्ट बहुत अच्छा दे दिया, तो थोड़ा करते रीजनिंग के साथ मैथ्स को मैनेज करते हुए हमको लगा कि नहीं, हमारे जो है रीजनिंग और मैथ्स में इतने सवाल सही हो जाएंगे, तो हमने इसको मॉडरेट माना। वीडियो में अच्छा था लेवल, इतना इजी भी नहीं कह सकते और इतना हार्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन वीडियो में जाते जाते आरएसबी ने पेपर को और अच्छा सेट कर लिया मैथ्स में, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें इसलिए समझनी जरूरी है, वीडियो इसलिए देखना जरूरी है कि हम आगे वाले पेपर जो आ रहे हैं वहां तक किस प्रकार जो है आइडियोलॉजी है आरएसबी की, उनके पेपर सेट रहे वो किस प्रकार काम करे वो समझ आएगा। अब देखो साइंस जो है, साइंस साइंस जो है बेसिक साइंस उठा रहा है, बेसिक। अब इजी नहीं कह सकता मैं इसको, अगर इजी कह दूं तो इजी इसलिए नहीं कह सकता कि जो नॉन साइंस विद्यार्थी है, जिनके साइंस नहीं रही है, उनके लिए वो हार्ड हो रही है। लेकिन अगर आप इन सब के पैटर्न को देखें तो देखो यहां तक तो देखो पटवार और वीडियो में बेसिक साइंस उठा रहा है, और बेसिक जो अगर आपने 10th तक जो है किताबें हैं आरएसबी एनसीईआरटी की वो पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ साइंस और टेक, यहाँ टेक भी जोड़ दिया, तो हमको थोड़ा लग सकता है कि यार थोड़ा सा मॉडरेट था, यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट था। साइंस ठीक थी लेकिन टैग के सवाल थे थोड़े। अब यहां देखो इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है वो मॉडरेट थी, यहां भी मॉडरेट थी, यहां थोड़ा सा लेवल देखो तो हार्ड था, थोड़ा सा लेवल क्या था, हार्ड था। हिंदी भाई साहब, हिंदी तो बहुत गजब की और बहुत आसानी से कर सकता है विद्यार्थी, बहुत आसान तरीके से वो कर सकता है, बहुत आसान तरीके से कर सकता है, तो इजी थी। हिंदी है वो उलझाती नहीं है, ज्यादा उलझाने वाली नहीं थी, ज्यादा उलझाने वाली नहीं थी। अब एक सब्जेक्ट जो बचा है, एक सब्जेक्ट जो बचा है वो क्या है, करंट। और करंट जो है, करंट जो है वो क्या, हार्ड नहीं, उलझाने वाला आता है। बहुत सारे पेपर में या विद्यार्थी को करंट जो है, कभी हमको आरएसबी के एग्जाम से ये लगता है कि हम जो है 7 से 8 मंथ का करंट पढ़ लेंगे, और जैसे ही कोई विद्यार्थी दूसरा एग्जाम देता है तो एग्जाम से जो महीने महीने भर का है वहां से करंट पूछ लेता है। फिर विद्यार्थी जैसे ही महीने 2 महीने का करंट अच्छा ढंग से तैयार करता है तो अगले पेपर में 7-8 महीने का करंट पूछ लेता है। करंट जो है थोड़ा उलझाया जा रहा है, और करंट की श्रेणी जो है वो डीप बनाई जा रही है, ऊपर से सवाल नहीं बनाए जा रहे, सवाल जो है वो गहराई से पूछे जा रहे हैं, सवाल जो है वो थोड़े से डीप बनाए जा रहे हैं, यानी गहराई आ रही है सवालों में। ये सारा पैटर्न करंट का चल रहा है। तो करंट जो है, करंट अफेयर्स, अब ऊपर से ऐसा नहीं है कि पहले जो था कि डायरेक्ट कोई ये कार्यक्रम कहां पर हुआ, इस कार्यक्रम कब हुआ था, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, डायरेक्ट करंट के सवाल न्यूज के पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहा है। आजकल करंट की गहराई तक पहुंच रहा है, और करंट कंफ्यूज और उलझा इसलिए रहा है कि हम जब 7-8 महीने की करंट की ओर जाते हैं तब जो है आरएसएस भी क्या करता है, 1-2 महीने का पूछ लेता है एग्जाम से। अभी कल वीडियो में आपने देखा होगा जो इंद्र सैन्य युद्ध अभ्यास था वो अभी अक्टूबर में हुआ और पूछ लिया, और जैसे ही हमको ये लगेगा कि ये तो एग्जाम से 1-2 दिन, एग्जाम से जो है महीने महीने जो एग्जाम हो रहा है उसके महीने भर के अंदर के आ रहे हैं, उस समय आरएसएस भी अपने पैटर्न को 7-8 महीने पहले, 10 महीने पहले कर देगा। 2024 से वीडियो में एक सवाल और पूछा जा रहा है, मैं अभी 2 सवालों से आपको बताऊंगा कि ये सवाल जो है करंट अफेयर्स जो है वो हमको उलझा रहा है। तो क्या उलझा रहा है तो क्या हम करंट को कई महीनों का पढ़ के रखे, नहीं, 1-2 सवाल के कारण हम इतना समय खराब नहीं कर सकते। 1-2 सवाल सही करने के चक्कर में हम पूरे 2-1.5-2 साल का करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते। लेकिन जितना भी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, 7-8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, उसको हम गहराई से समझे, वो कार्यक्रम जो है उससे संबंधित जो भी फैक्ट हो सकते हैं, उद्देश्य क्या था, क्या लागत थी, क्या कहां हुआ, क्या हुआ, और कौन से जिले वगैरह है, उन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए, तभी पूछा जा सकता है, तभी हम इस सवाल को है समझ सकते हैं। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, यहां से एक चीज हमको समझनी है। एक सवाल पूछा जा रहा है इंद्र, इंद्र सैन्य अभ्यास, और ये कब होता है, अब हम करंट की थ्योरी समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि करंट पूछता कहां से,
ये करंट जो है वो पूछता कहां से है, हम ये बात समझ रहे हैं। तो ये तो होता है अक्टूबर में, ये अक्टूबर में होता है, ठीक है। लेकिन एक पूछता है जो युवा साहित्य पुरस्कार पूछा, साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार, और कहां से पूछ लिया, 2024, कहां से पूछ लिया, 2024, जबकि 25 के मिल चुके हैं और सोनाली सुतार को यह दिया गया था। मतलब यहां से पूछा जा रहा है अक्टूबर में, मतलब सवाल। अब हमको यह सवाल, ये पेपर समझ नहीं आ रहा है कि यह पेपर बनाया कब गया था। क्या 5-6 महीने पहले पेपर बनाया, उसमें थोड़ा सा 1-2 सवालों को चेंज करके रख दिया, यानी अक्टूबर का दे दिया। अगर अभी पेपर बना है तो फिर 2024 का कैसे पूछा, इतना पुराना पूछ लिया करंट, हम इतने उलझ जाएंगे कि इतना पुराना करंट। फिर हम चले जाए तो भाई 2025 के जब दे रखे हैं तो 2024 के जो है वो क्यों पूछ रहा है। तो ये चीजें जो है आरएसबी जो है करंट में हम सबको उलझा रही है। मैथ्स हार्ड है, इंग्लिश हार्ड दे रही है, जीके इजी दिया जा रहा है, करंट में उलझाया जा रहा है। ये सारी चीजों को समझिए आप, आगे के एग्जाम में इन थ्योरी को समझिए कि आरएसबी चाहती क्या है। और अगर हम यहाँ 2024 यानी 1-1 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो क्या इतना याद रख पाना मुश्किल है, तो इतना उलझना भी नहीं है कि इतना पीछे करंट में हम चले जाए 1-2 सवाल के लिए, नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए 7-8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़े और फैक्ट के साथ में पढ़े। आगे देखो, इनसाइड सिविल स्टडी यानी आई सिविल जोधपुर के द्वारा अभी आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ठीक है, आरएस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और कब शुरू हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, पहले तो 9 नवंबर से जो है वो शुरू हो रही है। कब से हो रही है, 9 नवंबर से शुरू हो रही है। 9 नवंबर से, कब से हो रही है, 9 नवंबर से शुरू हो रही है। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो मांझी का हत्ता पावटा, कृष्णा टावर मांझी का हत्ता पावटा। आप जो है हमारे टेलीग्राम समूह पे जो है आप जुड़कर वहां पे शेड्यूल देख सकते हैं। फोन नंबर वहां पर है, फोन कर सकते हैं आप, इस दिए गए नंबर से फोन करिए ताकि कोई भी डिटेल आपको चाहिए आप हमसे बात कीजिए। ऑनलाइन है ऑफलाइन है, टोटल जो है वो प्रैक्टिस सेशन होंगे, आंसर राइटिंग 20 होंगे। और बहुत सही ढंग से जो भी सिलेक्टेड हैं, जो भी सिलेक्टेड हैं वो गाइड करेंगे, आंसर राइटिंग के लिए गाइड करेंगे, किस प्रकार लिखना है, इन सब पे जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है ऑफलाइन ऑनलाइन आप हमारे आई सिविल के जो है प्ले स्टोर पे जाकर आई सिविल ऐप जो है डाउनलोड करके वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पेपर की एक शानदार जो है सभी तरह के जो है सिलेक्टेड लोगों के द्वारा जो है टीम के द्वारा जो है उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो आप जरूर है, अगर तैयारी कर रहे हैं आरएस, अगर आप दे रहे हैं मेंस को टारगेट करते हुए हैं ये टेस्ट सीरीज, तो आप जरूर ज्वाइन करें, आपको पूरा का पूरा जो है वो फायदा होने वाला है। ये वीडियो, अभी इस वीडियो में हमने वीडियो देखा कि किस प्रकार जो है कट ऑफ, और किस प्रकार से ज्यादा हमको ये समझना जरूरी था कि आगे की तैयारी है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखा होगा और एक बार ये समझ लिए कि अब जो है हम 3rd ग्रेड की तैयारी करेंगे तो उसको किस प्रकार का पैटर्न जो है हमको फॉलो करना है, ताकि हम जो है आरएसएसबी के मन में जो एक कीड़ा है कि हम इस प्रकार का पेपर बना रहे हैं तो उसको हम पेपर को बहुत शानदार ढंग से कर सके। और आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत सही ढंग से करेंगे। और इस वीडियो को आप जरूर देखें और इस चीज को समझिए कि पेपर किस प्रकार के बन रहे हैं। थैंक यू सो मच।